हेलो फ्रेंड्स, तो मेरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो आज मैं आपको लाई हूँ गुरुवार व्रत जो होता है, विष्णु भगवान का व्रत जो होता है, उसकी पूजा विधि कैसे करनी होती है। बहुत से लोग गुरुवार व्रत को जानते भी नहीं है, तो मैं बता देती हूँ। गुरुवार व्रत विष्णु भगवान का होता है, वह बृहस्पतिवार के दिन किया जाता है व्रत। और अगर आपको जानकारी ना हो तो मैं आपको जानकारी दे देती हूँ कि इसमें क्या क्या आपको करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, और किस लिए इस व्रत को रखा जाता है और कैसे इसकी पूजा विधि है, वो सारी मैं जानकारी आपको बताऊंगी। तो प्लीज़ चैनल पर बने रहें और मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर करें, सब्सक्राइब करें और लास्ट तक पूरा देखें कि कैसे कैसे विष्णु भगवान की पूजा आराधना हमें करनी चाहिए, क्या क्या करना चाहिए। कोई भी अगर आपको भूल चूक हो, अगर मेरी बात में कुछ भी जल्दबाजी की वजह से कुछ मैं अलग बोल दूँ, तो प्लीज़ उसको इग्नोर करके मेरी बात को ध्यान से सुनना। तो देखो, गुरुवार व्रत विधि में सुबह जल्दी उठकर स्नान करना चाहिए, पीले वस्त्र पहनने चाहिए, भगवान विष्णु और बृहस्पति देव की पूजा करनी चाहिए, पीली वस्तुएं, फूल, चने की दाल, गुड़ इत्यादि चढ़ाएं, व्रत कथा पढ़ें, केले के पेड़ की पूजा करें और शाम को सूर्यास्त के बाद पीला भोजन नमक रहित करें। इसमें नमक, केला और गेहूं का सेवन वर्जित है। तो आप नमक नहीं खाएं इसमें, और केला भी बिल्कुल नहीं खाना चाहिए। लेकिन जो गेहूं है उसका सेवन अगर आप ना ही करो तो जहाँ तक हो करने की ना कोशिश करें, क्योंकि बेसन के बने हुए पीले ही भोजन करें। अगर आप ना कर सको तो आप गेहूं पराठा वगैरह उसमें हल्दी डालकर और उसमें बेसन मिलाकर आप बना सकते हो और फलाहार खाएं। बहुत से लोग फलाहार रखते हैं, इसीलिए गेहूं का उपयोग नहीं करते हैं, और जो फलाहार नहीं रखते हैं वो गेहूं का उपयोग कर सकते हैं। तो ऐसी कोई बात नहीं है, जो ना रख सकते हो वो फलाहार रखें, लेकिन नमक तो बिल्कुल ही ना खाएं, ना फलाहार में और ना ही आप जो पराठे रोटी जो भी खाना चाहते हो उसमें नमक नहीं डाला हुआ होना चाहिए, आटे में भी। तो दूध, फल और इत्यादि जो भी हैं व्रत के, वो आप खा सकते हैं। तो जो सुबह की पूजा है वो कैसे करें, तैयारी करनी है। ब्रह्म मुहूर्त में सूर्योदय से पहले उठना है, स्नान करना है और पीले वस्त्र पहनने हैं। और फिर हमको संकल्प करना है, भगवान विष्णु और बृहस्पति देव का ध्यान करते हुए व्रत का संकल्प करना है। पूजन आपको क्या कैसे करना है, पूजा स्थल पर भगवान विष्णु और बृहस्पति देव की मूर्ति चित्र स्थापित करें, धूप दीप जलाएं, गणपति गौरी का पूजन करें और भोग लगाना है। पीले फूल, हल्दी, चने की दाल, गुड़ इत्यादि और केले, मुनक्का और पीली मिठाई का भी भोग लगाएं। मंत्र जाप करना है आपको, ओम ब्रह्म ब्रह्मस्पते नमः, ओम ब्रह्म ब्रह्मस्पते नमः, या फिर ओम ग्रूम ग्रूम ग्रोम स्वः गुरुत्वे नमः। तो मंत्र को 108 बार जाप करें। अगर आपको ये दोनों मंत्र बोलने में कठिन लग रहे हों तो कुछ नहीं, ओम विष्णु भगवान की जय, विष्णु भगवान का नाम लेते रहें, हरिओम 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 का जाप आप कर सकते हैं। कथा, गुरुवार व्रत कथा का पाठ करें। जो गुरुवार की एक व्रत कथा होती है, मार्केट में मिल जाएगी आसानी से, और मेरे चैनल पर भी पड़ी हुई है गुरुवार व्रत कथा, आप वहाँ से भी सुन सकते हैं। और केले की पूजा, केले के पेड़ को जल, हल्दी और चने की और दाल से और गुड़ से उसकी पूजा करें। जो केले का पेड़ है उसकी इसमें पूजा बताई है। तो आप किसी भी मंदिर में केले के पेड़ देख सकते हैं, केला का कोई भी पेड़ हो, वहाँ पर जाकर आप पूजा करें। तो वहाँ पर आप ऐसे ही बिल्कुल जैसे भगवान की पूजा करते हैं ऐसे ही पूजा करें। गुड़ से, हल्दी से, चना की दाल से इत्यादि से पूजा करें, पीले फूल वगैरह भी चढ़ाएं अगर हो तो, और फिर आरती करें। भगवान विष्णु और बृहस्पति देव की आरती करें और फिर उसकी परिक्रमा करें और कलावा भी चढ़ाएं। व्रत के नियम क्या करने हैं आपको व्रत के नियम में, पीले वस्त्र, पीले फूल, पीली मिठाई और फल, दूध, दही, साबूदाना, शकरकंद, बेसन का हलवा खा सकते हैं। और क्या नहीं करना है, नमक और केला बिल्कुल नहीं खाना है, तामसिक भोजन से बचना है। शाम का भोजन, सूर्यास्त के बाद नमक रहित पीला भोजन करें, जैसे बेसन का चीला, सत्तू या केवल फलाहार लें। ठीक है। उद्यापन कैसे करना है इसका, उद्यापन भी 16 या 21 गुरुवार का व्रत पूरा होने पर उद्यापन किया जाता है। आप 16 या 21 गुरुवार को मन्नत जो भी मांगी हो आपकी, वो अवश्य आपकी पूरी होगी। आप लास्ट में दिन यह बोल कर के, हे विष्णु भगवान, मेरा व्रत आपने बड़े ही सुविधापूर्ण, सुविधाजनक, बिना विघ्न के आपने मेरा व्रत पूर्ण कराया है, तो आप मेरे व्रत को स्वीकार करें और मेरी जो भी मनोकामना है इसे पूरी करें। ऐसा कहकर
आप उद्यापन कर सकते हैं, और जिसमें ब्राह्मणों को भोजन कराया जाता है और दान दक्षिणा भी दें। आप मंदिर में भी किसी पंडित को देकर आ सकते हैं। और उद्यापन जब आप करें तो पीले वस्त्र का दान जरूर करें। भोजन हो, फल हो, दक्षिणा हो इत्यादि से आप उद्यापन कर सकते हैं। दोनों पंडित पंडिताइन दोनों के निमित्त का निकाल कर आप उद्यापन करें। तो जय श्री हरि। अगर आपको अच्छा लगे, मेरी ये जानकारी अच्छी लगी हो तो जय श्री हरि, जय श्री हरि तो ज़रूर बताएं। ऐसी ही जानकारी मैं लाती रहती हूँ। अगर आपको मेरे चैनल पर ये जानकारियाँ अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मेरी समझ में नहीं आता है मैं किस टॉपिक पर वीडियो बनाऊँ, आप प्लीज़ कमेंट करके मुझे बता दें। मैं उसी टॉपिक पर आपको बताऊँगी कि क्या मुझे वीडियो बनानी है। तो मेरे चैनल को भी आप देख सकते हो, मिक्स कंटेंट है, मैं कुछ भी डाल देती हूँ अपने चैनल पर। जो मुझे समझ में आता है कि मुझे ये जानकारी मुझे सामने देनी चाहिए, जो मेरी यूट्यूब फैमिली है उसको देनी चाहिए, तो मैं वो ही बता देती हूँ अपने चैनल पर। मेरा कोई ऐसा नहीं है। आप मुझे सपोर्ट करें और मेरा चैनल जल्दी से मोनेटाइज हो, ऐसी भी मैं आशा करती हूँ। इसीलिए मुझे बताएं कमेंट करके कि मैं दीदी इस चीज़ पर वीडियो बनाओ, तो मैं आपको ज़रूर बताऊँगी। अगर धार्मिक चीज़ से संबंधित आपने मुझसे पूछा है तो मैं आपको ज़रूर बताऊँगी। थैंक यू। मेरी वीडियो जिन्होंने भी लास्ट तक देखी उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।